तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के उपाध्यक्ष एवं धुनसा क्षेत्र नंबर 4 के उम्मीदवार ब्रिखेश चंद्रलाल जनकपुरक बुद्धिजीवी सब संघ अंतर्क्रिया कार्यक्रम कहने छाइक। प्रस्तुत इस अंतर्क्रिया कार्यक्रम में उम्मीदवार लाल द्वारा देल गेल अभिव्यक्ति के अंश निवेदन कर चाहब एकदम दुटप्पी ढंग से हम अपने लोगन से निवेदन कर चाहब। आदरणीय विद्वत वर्ग, अपने सबके मालूम है जे हम सब एक ऐतिहासिक क्षण में छी, हम सब एक निर्णायक क्षण में छी। एहिमे चूक हमरा जीवन के प्रभावित कर देत, एहिमे चूक हमरा संतति के प्रभावित कर देत, एहिमे चूक हमरा भूमि के प्रभावित कर देत। संविधान सभा के निर्माण के अवसर कोनो जनरेशन के प्राप्त होइ छै। एहि नेपाल में से 2007 साल से पहले से विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला संविधान सभा के बात उठौलैथ, लेकिन हमरा सबके संविधान सभा के अवसर 5 वर्ष में हमरा सबके भेटल है। और दुखद बात ई छै, दुर्भाग्यपूर्ण बात ई छै जे संविधान सभा के महान ऐतिहासिक अवसर पर आमूल परिवर्तन करके ऐतिहासिक महान क्षण के हम सब एकरा प्रयोग नहीं कर सकलौ। हमरा सब दोष दै छियै राजनीतिक नेतृत्व के, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व के निर्माण तो जनता करे छै। लोकतंत्र में राजनीतिक नेतृत्व के निर्माण जनता करे छै, जनता के करे चाहिए। जेहन नेतृत्व के अहाँ सब निर्माण करबै, जेहन नेतृत्व के जनता निर्माण करते, ओने नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्व हेतै। अगर राजनीतिक नेतृत्व असफल है तो विद्वत वर्ग के बौद्धिक समाज के ई बात महसूस करऽ पड़तन कि हम जनता सब शायद लोकतंत्र के बढ़िया से प्रयोग नहीं कर सक रहा छी। अगर राजनीतिक नेतृत्व अपराधी है, अगर राजनीतिक नेतृत्व गुंडा है, अगर राजनीतिक नेतृत्व स्वार्थी है, अगर राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट है, अगर राजनीतिक नेतृत्व अक्षम है, तो कतौ न कतौ हम सब लोकतंत्र में जो हमरा सबके अमूल्य अधिकार भेटल है, ते अधिकार के हम सही दिशा में प्रयोग नहीं कर पाबि रहल छी और हमहू सब राजनीति के गंदा करे के दिशा में जा रहे हैं। हमर पहली बात कहबो कि तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी महज चुनाव मात्र नहीं लड़े है। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी महज सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं छै। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी एक अभियान चलावे चाहे। सारा राजनीतिक अखन के दृष्टिकोण छै जे राजनीतिक नेतृत्व के कमजोरी छै, तकरा बदला चाहे। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी आमूल परिवर्तन करे चाहे। हमरा सबके अनुरोध है जे अपने सब हमरा सबके आशीष दिया, अपने सब हमरा सबके हृदय दिया, अपने सब हमरा सबके हाथ के मजबूत करू। हम सब अभियान के आगा बढ़ाब और जावत तक जियब तावत तक आगा बढ़ाब। हमर अध्यक्ष जी के कहब छन, तावत तक हमरा खून में एकोटा कतरा रहत, हम अभियान के आगा बढ़ाब। तब अपने सबसे ये अनुरोध जे चुनाव के एक अभियान, एक आमूल परिवर्तन के अभियान बनाल जाए, एक ऐतिहासिक परिवर्तन के अभियान बनाल जाए। आदरणीय अपने सब आदमी जाने छे जे संविधान जड़ कानून छे, मूल कानून छे कहियो। अब हमरा तो अपना मधेशे के शब्द सब जे चोरा लेने अछि तो वो शब्द हमरा बुझाइत रहे जेना अब दोसर के शब्द छै, तै दुआरे से हम ओकर विकल्प खोजै छी। मूल हमरा सब के शब्द है, लेकिन एकरा चोरा लेने। अब एते मतलब जैसे से प्रचार भ गेल छै एकरा, तो हम कहै छी संविधान जड़ कानून। एकटा उदाहरण, एकटा घटना, अंतरिम संविधान ड्राफ्ट भेलै, ओइ में हमरा सब बहुत बहस केलौं। एकटा ड्राफ्ट भेलै, एकटा पार्ट जे लैंगिक हिसाब से हो, समस्या के हिसाब से हो संविधान में अब ये होना चाहिए। हमारा सब ड्राफ्ट के लिए जे आमा व बुआ नेपाल को नागरिक भय निज बाटे जन्मे को संतान वंशज को नागरिक होने चाहिए। लैंगिक हिसाब से हो। यदि हमारे बेटा ककरो से विवाह करावे अमेरिकन से, जर्मन से या इंडिया से, तो हमारे पुतौह तो नेपाली नागरिक हो जाए छे। लेकिन हमारे बेटी अगर विवाह कर ले छे आ कोनो कारण से ओकरा नेपाले में रह पड़े छे, तो ओकरा संतान के नागरिकता नहीं भेटै छे, हिंदुस्तान में नहीं नेपाल में। तो एकरा समाप्त करे के लेल आमा व बुआ यदि नेपाल को नागरिक भए, निज बाटे जन्मे को संतान वंशज को नागरिक होने चाहिए। चित्रबहादुर केसी कहलखिन है इसका तो भांजा भांजी नेपाल को नागरिक होने चाहिए। बहस भेलै। मोहन ठाकुर कहलखिन जे तपाईं इतिहास में विश्वास करनु या वर्तमान में विश्वास करनु। इतिहास में विश्वास करे छी अहाँ तो सीता कतऽ के नागरिक, तो कहलखिन वहां तो नेपाली होनी। तो सीता जहिया जन्मलखिन तहिया नेपाल के जन्म नहीं रहे, तो नेपाली बनी केना? अगर अहाँ इतिहास के बात करे छी, जहिया बुद्ध जन्मलखिन तहिया नेपाल रहबे नहीं करे, तो कपिलवस्तु के राजकुमार रहे।
तो नेपाली केना। अगर अहाँ वर्तमान के बात करी छी जे सीता के जन्मभूमि नेपाल में, बुद्ध के जन्मभूमि नेपाल में, तो जानकी आ बुद्ध नेपाली रहे, तो वर्तमान में विश्वास करू जे धरती पर जन्मल से नेपाली है, ओकरा नेपाल में रह के पूरा अधिकार। तू ड्राफ्ट बोले, लेकिन दुर्भाग्य देखियो तब मोहन ठाकुर तो नहीं गेलखिन, हम तो रहबे नहीं करी जाए वाला, दोसर आदमी सब गेलखिन। तो कनी काल के बाद जैसे से उनका कर्मचारी सब, कर्मचारी तंत्र, अब वो सब तो बहुत मजबूत है, तो कल को हो ना, वो तो मिलते ना, वहाँ मिलते ना, यहाँ रह लेकिन पर और लिखा गया कथी, आमर बुआ नेपाल को नागरिक भय, निज को संतान वंशज को नागरिक होने सकते। एक शब्द से अंतर भलाई है, ताहि द्वारा से इस संविधान सभा के चुनाव में हमरा सबके की करक चाहिए, इस संविधान सभा के चुनाव में हमरा सबके आवाज के पहुंचत, इस संविधान सभा के चुनाव में हमर हित के रक्षा के करत, इस संविधान सभा के चुनाव में हमर जन्म सिद्ध अधिकार केना स्थापित हो, इस संविधान सभा के चुनाव से बने वाला संविधान से हम स्वशासन केना प्राप्त करब। ई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ई महत्वपूर्ण बात है, नहीं कि चुनाव में सिर्फ वोट देना है। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के तरफ से हम अपने सबके ये अनुरोध करे चाहे छी। दोसर बात, ये संविधान सभा के ध्यान में देकर अपने सब मतदान कर जाओ, संविधान सभा के ध्यान में देकर अपने सब मत के प्रभावित कर जाओ। यदि संविधान सभा के ध्यान में धकर यदि मत प्रभावित नहीं हो जाए, यदि संविधान सभा के ध्यान में धकर यदि मत नहीं दिल जाए छे, तो जे कॉन्सिक्वेंसेस उत्पन्न होते, जे प्रभाव सब पड़ते, तैसे बौद्धिक समाज वंचित नहीं रह सकेगा, तैसे नेपाल के जनता वंचित नहीं रह सकेगा, तैसे नेपाल के युवा से वंचित नहीं रह सकेगा। कविता याद आ गई, जर्मनी में यहूदी सबके गेस्टापो सब ल जाए था, एक कवि लिखने छथि, हमरा याद आ गया। जर्मन भाषा तो हमरा नहीं मालूम, हम हिंदी में पढ़ते रहे, हम अपने लोगों के समक्ष में ये निवेदन करना चाहे छी। जब दूर किसी को ले गया, जब दूर किसी को ले गया, सोचा विद्रोही रहा होगा, विदेशी दलाल हो। जब दूर किसी को ले गया तो सोचा विद्रोही रहा होगा, विदेशी दलाल रहा होगा, फिर शहर से ले गया, फिर शहर से ले गया। मुझे लगा यहाँ भी ऐसे लोग होंगे। बगल को पड़ोसी गए, बगल के पड़ोसी गए, रोना धोना मचा था, मैं बगल के पड़ोसी गए, रोना धोना मचा था, मैं हतप्रभ था। फिर उस दिन जब डरावनी दस्तकें हुई, फिर उस दिन जब डरावनी दस्तकें हुई, हताश चारों ओर देखा, मेरे लिए, हाँ मेरे लिए रोने वाला भी कोई नहीं था। आज अगर हम सब एहन प्रवृत्ति के आगा बढ़े छी, आज अगर जनकपुर में एक क्षेत्र में टेबलेटधारी सब आगा बढ़े, आज अगर पेंसिलधारी सब आगा बढ़े, आज अगर मान लिया जे जबरदस्ती धन आकूत धन संकलन करवला सब आगा बढ़े, चाहे कोई हो, चाहे ओकर संरक्षक हो, तो काय अहाँ के समाज में एकर प्रभाव की पड़त आ की पड़ रहल से बात वाला विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ताहि दुआरे सब हमरा सबके अनुरोध है, हमरा सबके निवेदन है, तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के जे बौद्धिक समाज आगे आबे चाहिए। आब की करू, बड़ा मुश्किल है, हमरा सब असंतुष्टि बेसी व्यक्त करे, लेकिन संतुष्टि के उपाय खोजे पड़त। पिछला संविधान सभा के चुनाव में 39 लाख मधेसी वोट खसल है, ओहिमे से 28 लाख मधेसी कांग्रेस एमाले माओवादी के वोट देलकै, 11 लाख मधेसी तमलोपा सद्भावना फोरम के वोट। अब हम सब कहै छी की भेलै मधेश आंदोलन से 28 लाख ताकत हम मधेश के दबाव वाला के दै छियै, 11 लाख ताकत हम मधेश के लिए लड़ वाला के दै छियै, तो परिणाम की हेतै हम सब सोझे अंदाज करबै। लेकिन एक आबादी छै 11 लाख ताकत, ओहिमे बहुतो बेमो छलैया, एहि काज से ओहि काज, एहि काज से ओहि काज दौड़ै छलैया, उमर का कट्टर बाजल, उमर का कट्टर बाजल, लेकिन तैयो मधेश आंदोलन आज मधेसी के पहचान, मधेसी के स्वाभिमान, मधेसी के सम्मान के दिशा में एक लक्ष्य के आगा बढ़ावे में बहुत आगा बढ़ गए छै, समानुपातिकता के आगा बढ़ावे में, समावेशिता के आगा बढ़ावे में बहुत आगा बढ़ चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हमरा सबके लिए जरूरी है कि नहीं। अगर हमरा सबके लिए जरूरी है तो बौद्धिक समाज से निवेदन करबै जे आइए से अकेले से ये अभियान चलक चाहिए, अपने लिए नहीं तो अपन संतान के लिए ये अभियान चलक चाहिए। जे कांग्रेस एमाले के नू
बढ़ल तब लोग समन्वय कर सब पार्टी सबके बीच में ये लड़ाई यहाँ के आगे बढ़ लेते में संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के त्याग कर दोसर के प्रधानमंत्री बनाकर दोसर के मंत्री बनाकर तम लोग आगे बढ़ रहे सबके जोड़ कर रखने महान ठाकुर सबके जोड़ कर रखने सारा होमवर्क मधेश के तरफ से तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी करे सारा प्रवक्ता के कार्य तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी करे हृदय पार्टी करे जखन कोनो बहस के बात आबै तखन हमरा सब करै सब तमलोका के वोट बैठक चाहिए यदि मधेश के एक लक्ष्य पर पहुंचाबे के तब यदि मधेसी के बराबरी पर पहुंचाबे के तब हम कहै कांग्रेस पार्टी हम लोकतंत्र के लिए संघर्ष करै छी 4 बरस जेल में बैसल छी 18 बरस गिरफ्तार भेल छी लेकिन चूंकि हम सब मधेसी के आवाज उठेले चूंकि हम सब मधेसी के बराबरी के बात करे जे बात करके तकरा पार्टी से प्रताड़ित कर गेले निकाल गेले ओकरा दबाल गेले ओकरा नेतृत्व में पहुंचने से गेले जे दलाली करके तकरा नेतृत्व में हम सब दोसर मंच बना के आगे बढ़ रहल छी हम सब दोसर पार्टी बना के आगे बढ़ रहल छी मधेश के मुद्दा के आगे बढ़ा रहल छी अपने सबके याद है दुर्गानंद झा प्रथम गणतंत्रवादी जानकी मंदिर में राजा पर बम फेंक कर शहीद वाला फांसी पर लटकाए गए नेपाल के पहिल ब्राह्मण चूंकि वो मधेसी रहे तो ब्राह्मण के फांसी नहीं हुई तो उनका फांसी दे गए लेकिन कांग्रेस पार्टी कहियो उनका राजनीतिक सम्मान नहीं कर गई कांग्रेस पार्टी कहियो राजनीतिक सम्मान देवे के काम नहीं कर गई तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के जरिया मौका मिले पहले अवसर का प्रयोग करे और उनका प्रधान पत्नी के काशी देव बिहार के संविधान सभा में पहुंचाकर मंत्री बना हमरा सुनने में आया जब कार्य के वाले कार्य की परसों अपन घोषणा पत्र के जारी करेंगे कि तमलोका मधेश पार्टी करके वो सब सांप्रदायिकतावादी पार्टी के घोषणा पत्र में लिखने चाहिए जे अपन अधिकार के लिए लड़ रहे हो जो बराबरी के लिए लड़ रहे हो अगर सांप्रदायिक अर्थ तो बराबरी के दबाव वाला वो कम्युनिस्ट के लिए वो पूरी की पार्टी वो घोर सांप्रदायिकतावादी पार्टी है वो द्वंद्व बचाव चाहे वो देश के खंडित कर चाहेगा ये माने कांग्रेस पार्टी तो चाहे अगर बराबरी नहीं हो एकदम द्वंद्व हो चाहे शासन हो हम जतवा दिन लेकिन हम शासन करो हम बराबरी के शासन नहीं देवे हिटलर कतला दोसर विश्व करके अल्लाह सब जो अपना के बुझे हम सुपीरियर छी हम उच्च छी हम सर्वश्रेष्ठ छी ए माने के नेता सब कांग्रेस के नेता सब मधेसी के हित बुझे छथिन अपना के सर्वश्रेष्ठ बुझे छथिन और जब अधिकार के मांग करे जाए तो दूसरे के सांप्रदायिक करे छथिन वो घोर सांप्रदायिक छै और हुनकर कोनो लिंक नहीं कायरतापूर्ण बात छै तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी एकर घोर विरोध करैया हम सब चाहिए एहि अभियान में अपने सब पूरा सबके चलो लेकिन एक बात हम कह चाहे छी कि राजनीतिक पार्टी कोनो व्यक्ति के नहीं होय छै राजनीतिक पार्टी कोनो समूह के नहीं होय छै राजनीतिक पार्टी कोनो समुदाय के नहीं राजनीतिक पार्टी जनता से पार्टी राजनीतिक पार्टी के निर्माण राजनीतिक स्वार्थ के लिए कल जाए हमारा मधेसी के लिए अगर राजनीतिक स्वार्थ समानता हमारा मधेसी के लिए अगर राजनीतिक स्वार्थ गंभीरता हमारा मधेसी के लिए अगर राजनीतिक स्वार्थ स्वशासन तो हम निवेदन कर चाहे कि कोई भी मधेसी जब कोनो राजनीतिक पार्टी में लागत छी एक ठंडा दिमाग से सोचू कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपन समुदाय के लिए अपन संतान के लिए अपन स्वशासन के लिए संघीयता के लिए के राजनीतिक पार्टी के चुनाव करे चाहिए राजनीतिक पार्टी को धर्म नहीं है अगर राजनीतिक पार्टी हमारा के स्वार्थ के संबोधन करने चाहिए अगर राजनीतिक पार्टी हमारा के स्वार्थ के हमारा के आवश्यकता के हमारा के आकांक्षा के स्थान देवानी चाहिए तो वह राजनीतिक पार्टी के समर्थन कराए बड़का भूल है हमरा बुझाई बात अपने सब कहीं सोचल जा अगर मन कहे तो जानकी जी के आशीर्वाद लेकर अपन मन के मुताबिक कल जा क्या धारती धर्म वेद कहल के मन के धारण करे से धर्म है दोसर कोनो धर्म नहीं है धर्म के प्रत्येक अवसर पर समय पर प्रयोग करे चाहिए से तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी की और भूल नहीं हुआ अपने जानकारी है एक तिहाई से बेसी मधेसी संविधान सभा में रहते 81 चुनाव से एक
स्वतंत्र भऽ कऽ मनोनीत भऽ कऽ संविधान सभा में 82 आदमी लगे 601 में 499 जब तक अहाँके विरोधी रहते 81-82 का से एक लड़ाई लड़ते मान लिया मिनट के लिए की अवस्था। लेकिन वोट राजनीतिक ताकत हो ना उन्हें निर्णय पर पहुंचावे छे ना संविधान सभा में कोनो मधेसी से कांग्रेस के हो माले के हो माओवादी के हो हाथ उठावे को कहियो कष्ट नहीं करे न उनका कोई हाथ उठावे देकर अपन पार्टी व्हिप जारी करके वो मधेश के पक्ष में एकोटा प्रस्ताव में हाथ नहीं उठा बाहरों में नहीं हमरा आगे घर में कहता कि हम लोग तो उठने छिए हमरा सब के नेता एना करे छथिन लेकिन सार्वजनिक रूप से कह के हिम्मत नहीं है टीवी में कह के हिम्मत नहीं है रेडियो में कह के हिम्मत नहीं है तो यार भूल नहीं हुए जब फिर हम सब अपन प्रभाव के प्रयोग करके जब फिर हम सब भावों में आकर जब फिर हम सब क्षणिक स्वार्थ में आकर गैर मधेसी के नेतृत्व में चलो वाला पार्टी में मधेसी के निर्वाचित कर दिए वो ठीक है हम जन्मल है हमरे हाथ में संतान है लेकिन की करबे कहियो काल का दोसरा देश से अपन संतान के पुत्र बना ले छे अपना तरफ ले जाय छे तो दोसर के बल संतान आ भ गेल छे मधेश के लिए कुछ नहीं लगता ये तुम लोग का एकदम प्रश्न विचार छे जे अपने सब कांग्रेस एमाले माओवादी के वोट नहीं दक तुम लोग पार्टी वोट दियो क्या कि तुम लोग वाले प्रश्न के आगा उठा रहले ए एजेंडा के तुम लोग आगा उठा रहले हां से उम्मीदवार तुम लोग पूरा कोशिश करके जे समानुपातिक हो चाहे प्रत्यक्ष हो तुम लोग का उम्मीदवार बौद्धिक तुम लोग का उम्मीदवार धारयुक्त छे तुम लोग का उम्मीदवार संघर्ष करने छे अगर संघर्ष के अर्थ नहीं छे राजनीति में तो राजनीति केना स्वच्छ होते तो राजनीति कोना पवित्र होते खारा उम्मीदवार छे का डॉक्टर विजय कुमार सिंह जो है चाहे हमर क्षेत्र नंबर 2 के उम्मीदवार परमेश्वर शाह जी हो और अपने देख सकै छी जब से पूरा कोशिश करने छी जे लड़ा वाला भीड़ा वाला संविधान सभा में मधेसी के एजेंडा के आगा बढ़ावा वाला सबके आगा बढ़ाल गेल छे और उम्मीदवार सबके आगा अब वो छै कि कार्यक्रम सामंत सब एना करे छे जे हर जोते छे बल चास पूरा करे छे बल कादो करे छे बल हेमा दे छे बल धान रोपाई छे अल्लाह तदर न आइकर आइते में मतलब धान काट कर रहा है तो वो तो अन्यायपूर्ण बात है तो इस संघर्ष के आगे बढ़ावे के लिए अपने सब समर्थ निवेदन जे अपने सब जोड़ा बल के पक्ष में एक यज्ञ ठान का एक अभियान ठान का अपने सब आशीष प्रदान करियो अपन प्रभाव के प्रदान करियो जोड़ा बल के जितबियो जोड़ा बल अपने सबके सामने में प्रतिज्ञा करियो ओकर प्रतिबद्धता है जे अपने सबके एजेंडा के प्रति मधेसी के आवश्यकता के प्रति मधेसी के स्वार्थ के प्रति मधेसी के आकांक्षा के प्रति तो कहियो अन्याय नहीं हो देते वो गद्दार नहीं बनत वो बेम नहीं बनत एक पूछ कर नहीं जात लेकिन अपन मान्यता के स्थापित करने के लिए पूरा पूरी प्रतिबद्ध रह जय तराई जय मधेश। एखन अपने सब सुनै छलहुं हैं तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार ब्रिखेश चंद्र लाल द्वारा बुद्धिजीवी सब